मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि चुनाव तो इसलिए होते हैं ना कि भाई जनता अपनी पसंद से तय कर सके कि वो किस तरीके की सरकार, किस तरीके के नेता को चाहती है। लेकिन यहाँ तो संविधान में जो व्यवस्था है उसकी आड़ लेकर पार्टी आला कमान अपनी इच्छा ही जनता पर थोपने में लगी हुई है। सर, वक्त आ गया है कि ये पैराशूट एंट्री पर अब रोक लगाई जाए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। होना तो ये चाहिए कि जो विधायिका के सदस्य हैं उत्तराखंड में, वो एमएलए लोग मिल के फैसला करें कि किसको वो अपना नेता चुनना चाहते हैं। लोकतंत्र तो उसी में है। ये जो लोकसभा के सांसद को वहाँ से उठा के उनको भेजा जा रहा है ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और ये पार्टियों की जो पकड़ है ज़बरदस्ती राजनीति पे, उसका नतीजा है। उत्तराखंड का मामला जिसका अभी आपने जिक्र भी कर दिया, जिसे लेकर हम आज की चर्चा कर रहे हैं कि भाई लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत, अब उनको सीएम बना दिया, अब उनकी सीट पर भी उपचुनाव होगा। अच्छा, उन्हें खुद विधानसभा में चुना जाना है, वो एक चुनाव होगा। मतलब एक मुख्यमंत्री बदलने के चक्कर में दो चुनाव। दो क्यों? एक तो जब वो एमएलए बनेंगे वहाँ एक आदमी रिजाइन करेगा, फिर वो कहीं और से कोशिश करेगा बनने की, या उसको कुछ और बनाया जाएगा, और एक लोकसभा का चुनाव होगा। तो ये मेरे ख्याल में तो जो इस तरह के गैर ज़रूरी चुनाव होते हैं, इनके खर्चे पॉलिटिकल पार्टियों को या उम्मीदवारों को के ऊपर जाने चाहिए। जैसे कि वो कई दफ़ा कहा जाता है कि अगर दो क्षेत्रों से कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़े और बाद में एक से रिज़ाइन करे तो उसका इलेक्शन का खर्चा उसको देना चाहिए। ये हमारा जनता का पैसा ही तो खर्च हो रहा है इस पे। बिल्कुल सही बात है। तो फिर इस तरीके के प्रावधान में संशोधन की जरूरत आपको, हमें, आम लोगों को महसूस होती है। नेता क्यों इसकी तरफ से आंख मूंदे रहते हैं सर? देखिए, बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जो राजनीति है वो कोई भी पार्टी, और मैं तो कहता हूँ कोई भी नेता देश हित में या जनहित में राजनीति नहीं कर रहा है। सब अपने अपने व्यक्तिगत हित में, या अपने रिश्तेदारों के हित में, या अपने दोस्तों के हित में, या कभी कभी अपनी पार्टी के हित में राजनीति करते हैं जी। तो जनता के हित का और देश के हित का तो आजकल किसी को सूझता ही नहीं है। चलिए सर, ये तो इतना बड़ा आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया है कि अब इसके बाद और आगे बात क्या बढ़ाई जाए। जनता खुद ही समझदार है, दर्शक खुद समझदार हैं जो इस वक्त ये शो देख रहे होंगे। मैं तो ये स्टेटमेंट देता ही रहता हूँ कोई। हाँ, पर बड़ी बात जगदीप जोकर साहब कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर इस दौरान जिस तरीके की राजनीति देखी जा रही है उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी देश हित की राजनीति कर रहा है। हर कोई अपने हित की या ज्यादा से ज्यादा पार्टी हित की ही राजनीति कर रहा है। उसी का ये नतीजा कि खमियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, जिस तरीके के प्रावधान को लेकर चर्चा की जानी चाहिए थी, जिस तरीके के संशोधनों को लेकर कदम आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, और ये वो तमाम संशोधन है जो देश हित में साबित होते, इन पर सब नेताओं की तरफ से चुप्पी साधी गई। आखिर यहाँ पर नेता क्यों नहीं आगे आकर पहल करते और बोलते? न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।